बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा यूट्यूब पे मेरी किसी भी वीडियो को आप ढूंढने के लिए जो क्लास 5 की वीडियो है क्लास 5 लिखें, यूनिट का नंबर लिखें, यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज का नंबर जो है ना क्लास 5 में वो इस तरह 1 2 3 के हिसाब से हैं। वो एक्सरसाइज का नंबर लिखें, क्वेश्चन का नंबर लिखें और सर नदीम नंबर लिख के सर्च के बटन को क्लिक कर दें। इसके अलावा कोई और भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाह रहे हैं, कोई वीडियो नहीं मिल रही, कोई क्वेश्चन नहीं मिल रहा, या कभी क्वेश्चन के बारे में कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे सर नदीम मनवर के नाम से मुझे फॉलो करें। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द रिबन, मिनिमम लेंथ which can be completely be cut into pieces of length 45 cm, 75 cm and 85 cm without any leftover। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम में मिनिमम आ जाएगा ना, मिनिमम या स्मॉलेस्ट इस तरह के वर्ड आएंगे तो हमने समझ जाना है कि इसका हमने जिस तरह होता है ना लीस्ट का मतलब भी होता है ना, लीस्ट एलसीएम का लीस्ट का मतलब होता है कम, ठीक है ना। तो इसी तरह इसका भी मिनिमम का मतलब आपने यही लेना कि इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। तो हमने इन तीनों नंबर्स का एलसीएम फाइंड कर लेना है। तो ये तीन वैल्यूज़ हैं, इन तीनों वैल्यूज़ का हमने एलसीएम बाय डिवीजन मेथड कर लेंगे। डिवीजन मेथड एक आसान होता है, शॉर्ट होता है वो। अब देखें ये सारे नंबर 5 है, इसका भी यूनिट 5 है, इसका पहला 5 है, तो ये सारे 5 से डिवाइड होंगे। हम 5 से कर लेते हैं। 5 9 द 45, 5 1 द 5, 5 5 द 25, इसमें 2 बचता है, ये 25 बन जाता है। इसी तरह ये 7 1 द 5 1 द 5, इसमें से बच गया 3 और 5 7 द 35। अब देखिए बेटा ये वाले दो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं, इनको हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 3 द 9, 3 5 द 15 और 17 प्राइम नंबर है, ये अपने आप के अलावा किसी और से डिवाइड नहीं होता, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। अब नीचे वाले देखें, ये नंबर जो इसमें है 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है और 17 भी प्राइम नंबर है। तो अब ये फर्दर किसी भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो आगे फिर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन्हीं सारे नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा। इनको चाहे रफ में मल्टीप्लाई कर लें, इधर एक साइड पे इनको बेटा मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3825 और इसके साथ यूनिट क्या आएगा, जो भी यूनिट इनके साथ लिखा होगा वही यूनिट हम इसके साथ लिख देंगे, सेंटीमीटर। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। तो अगर आप मज़ीद लिखना चाहें तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं। वैसे आंसर यहाँ तक भी आपका बिल्कुल ठीक है, जो क्वेश्चन के अंदर भी लिखा हुआ था मिनिमम लेंथ ऑफ रिबन, तो ये 3825 सेंटीमीटर। ये अगर ये नहीं करेंगे तो फिर ऐसे लिख के ये वाला आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट का मतलब ही क्या होगा, इसका हमने एलसीएम फाइंड करना है। किसका, 42 38 एंड 16 विदाउट लीविंग एनी रिमाइंडर। इनका अगर रिमाइंडर कोई किसी का को बाकी ना हो तो उसका वो नंबर फाइंड करने के लिए उसका एलसीएम ही किया जाता है। तो ये बेटा तीनों नंबर हो गए, तीनों नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड कर लेना बाय डिवीजन मेथड। तो ये सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 द 4, 2 1 द। अगर टेबल आपका डायरेक्ट भी आता है तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको बारी बारी कर लें। 2 9 3 दा होता है 38 और 2 8 दा 16। ये 3 से होता है और 7 से होता है, ये सिर्फ 2 से होता है। तो अब इसमें कोई नंबर भी सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 7 दा 19 और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। इसको जितना का आपने करना है कर लें, तो 2 से कर लें, 7 भी एज इट इज़, 19 भी एज इट इज़ और 2 4 दा 8, 2 7 भी एज इट इज़, 19 भी एज इट इज़, 2 2 द 4, 7 भी एज इट इज़, 9 भी एज इट इज़, 2 1 द 2। अब 7 को कर लेते हैं, 7 1 द 7, 19 एज इट इज़, ये 1 भी एज इट इज़। अब 19 को कर लेते हैं, 19 से होगा 1 एज इट इज़, 19 1 द और ये 1, ये भी 1 है। वैसे अगर हम चाहते हैं तो हम यहाँ पे भी इसको स्टॉप कर सकते थे, यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे आके यहाँ से। तो अब इसका हम एलसीएम फाइंड कर लेते हैं। तो इन सब को बेटा मल्टीप्लाई किया तो इनका आंसर आ गया 6384। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, थोड़ा सा ये लेंथी भी है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। इसमें है कि द टूर बसेस होती हैं जो लेके जाती हैं सैर करने वालों को। बादशाह मस्जिद लीव द स्टेशन एवरी 25 मिनट। जो बादशाह मस्जिद जाती है वो 25 मिनट्स के बाद जाती है, और जो इंटीरियर सिटी शहर के अंदर के लिए जाती है वो हर 15 मिनट के बाद जाती है, और जो ज़ू के लिए जाती है वो हर 30 मिनट के बाद जाती है।
इफ़ द 3 बसेस लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली एट 11 यानी 11:05 पे सुबह 11:05 AM। फाइंड आउट द टाइम व्हेन द 3 बसेस विल नेक्स्ट लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली। तो सिमल्टेनियस का मतलब बेटा होता है एक ही वक्त पर, ठीक है ना। तो बसें इतने वक्फे से निकलती हैं, लेकिन इतने वक्फे में भी एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब वो तीनों बसों का टाइम एक वक्त आ जाता है, कुछ घंटों के बाद वो इकट्ठी एक ही वक्त पे निकलती हैं, लेकिन निकलती इतने गैप पे ही हैं। तो जब उनका जो इकट्ठा टाइम है ना, वो कितने टाइम पे निकलती हैं एक ही वक्त में, वो होता है इसका LCM। इनका हमने LCM निकालना है। वो LCM जो आ जाएगा वो होंगे मिनट्स में। तो पहले बस इतने टाइम पे निकल चुकी हैं, तो जो नेक्स्ट टाइम है वो कितने बजे आएगा, इनका जो LCM होएगा ना वो मिनट्स में होगा। उस मिनट्स को हमने इस टाइम के अंदर प्लस कर लेना है। तो इनका बेटा हम LCM फाइंड कर लेते हैं। तो सारे नंबर 5 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 5 द 25, 5 3 द 15 और 5 6 द 30। अब ये दो नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं। 5 एज इट इज़, 3 1 द 3 और 3 2 द 6। अब ये सारे नंबर 5 और 2 है, ये दोनों सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम चाहे इसको यहीं पे भी रोक लेंगे ऐसे करके, तो आंसर हमारा आ जाएगा। तो लेकिन फिर भी त्यातन मैं कहता हूँ कि आपके टीचर ये ना कहें कि एंड पे, कुछ टीचर कहते हैं कि एंड पे 1 1 आना चाहिए। ये पाकिस्तान में ही है 1 1 वाला चक्कर जो है। 5 1 द 5 1 और ये 1 भी एज इट इज़, ठीक हो गया। अब इनका LCM 5 3 2 5, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा ये आ जाता है 5 3 द 15, 15 2 द 30, 30 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150। 150 के साथ क्या आएगा, जो इनके साथ था मिनट। यानी कि अब वो जो नेक्स्ट बस है, पहले बस जो उनकी बस चली थी, जो बसें इकट्ठी चली थी ना, तो वो थी 11:05 पे। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा, हमने 11:05 में ये 150 मिनट प्लस कर लेंगे। तो पहले हम इसको ना इसके आर्स बना लेते हैं, हमें आसानी रह जाएगी। 150 को हम 60 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक जो 1 आवर होता है उसमें 60 मिनट होते हैं ना, इसको 60 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आवर्स आ जाएंगे। तो इसको करें 62 द 120, 0 और 3। तो ये बेटा 150 को जब 60 से हमने डिवाइड किया, 60 को फिर इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए, तो जो ऊपर आंसर आ गया ये आवर्स है, और जो नीचे इसका रिमाइंडर है ना ये हो जाएगा, इसके हो जाएंगे मिनट्स, क्योंकि पहले मिनट्स ही है ना, ये वाले 150 मिनट्स ही थे। जो रिमाइंडर होता है वो वही रहता है जो यूनिट का पहले था, जो ऊपर आंसर आया वो आवर्स हैं। तो जो गाड़ी पहले जब गाड़ियाँ इकट्ठी चली थी उस वक्त टाइम क्या था, तो जैसा कि उन्होंने बताया था कि बस लीव द स्टेशन सिमल्टेनियसली एट 11:05 यानी 5 मिनट्स, 11:05 बोलते हैं इसको, 11:05 पे। तो अब वो नेक्स्ट टाइम कितनी देर के बाद वो दोबारा से इकट्ठी चलेंगी, इसका मतलब था एक ही वक्त पर बसों का छोड़ना स्टेशन को। तो नेक्स्ट वो छोड़ेंगी 2 घंटे और 30 मिनट्स के बाद। इसके अंदर 2 आवर्स, आवर्स के अंदर आवर्स और मिनट्स के अंदर मिनट्स प्लस कर लें, तो नेक्स्ट टाइम आ जाएगा हमारा 5 3 का 3 और 2 + 1 3 1, 13:35 मिनट। तो 13 का मतलब क्या होता है, हमारा 12 बजे के बाद क्या बजता है, हमारा जो पाकिस्तान में है 12 बजे के बाद 13 नहीं बजते, 12 बजे के बाद वो 13 को कहते हैं 1, वो हो जाता है 1:35 PM। वो 12 बजे से फिर PM का टाइम शुरू हो जाता है। इंटरनेशनल जो टाइम होता है उसमें फिर 12 बजे के बाद यानी कि 13 बज जाते हैं, 14 इस तरह होती है वो टाइम होता है। तो ये बड़ा इसका आंसर आ गया। तो वैसे भी बताता चलूँ, जो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होते हैं ना इस तरह के आमतौर पे पेपर में कम आते हैं, पेपर में आते हैं जो शॉर्ट जिसकी स्टेटमेंट होती है, छोटे होते हैं वो। अब 6 क्वेश्चन है, बॉक्सेस हैविंग 22 सेंटीमीटर्स, 35 सेंटीमीटर्स एंड 50 सेंटीमीटर्स हाइट रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि पहले वाले की इतनी, आर टू बी स्टैक नेक्स्ट टू ईच अदर। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल हाइट। शॉर्टेस्ट का मतलब ये आ गया LCM, ठीक है ना। अगर ग्रेटेस्ट हो या लार्जेस्ट हो तो फिर HCF होता है, अगर शॉर्टेस्ट हो या स्मॉलेस्ट हो या मिनिमम हो तो फिर LCM होता है। तो इसका हमने LCM फाइंड करना है। तो ये बेटा इनकी वैल्यूज़ हैं, अब इन वैल्यू का हमने LCM करना बाय डिवीजन मेथड। तो ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 से हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा 2 से।
2 1 दा 2 1 दा 35 2 से डिवाइड नहीं होता, ये एज इट इज़ आ गया। और 20 और 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25। अब देखिए ये जो 11 से डिवाइड होता है ये भी 5 से होता है, ये भी 5 से होता है, 5 से कर लेते हैं। 11 एज इट इज़, 5 7 दा 35 और 5 5 दा 25। अब देखेंगे ये तीनों नीचे प्राइम नंबर आ चुके हैं, तो अब इसको मजीद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इनको डिवाइड भी करेंगे तो ये वाले नंबर उड़ के इस तरफ आ जाएंगे, बाकी यही है। अब इनका हम कर लेते हैं एलसीएम, इन सारों को हम लिख लेते हैं इधर। तो इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा आ गया 3850। इसके साथ यूनिट यही आ जाएगा जो इनका यूनिट है। तो ये लाजमी नहीं है कि आप कहें कि हमारे टीचर डांटेंगे या डांटेंगे कि आपने इसको तरतीब से करना होता है, पहले छोटा नंबर फिर उससे बड़ा, ऐसा नहीं है। वो करें तो ज़रा बेहतर होता है, लेकिन आपके लिए जो नंबर भी आपको आसान लगा उसी नंबर से आप कर दें, ठीक हो गया। तो फिर ऐसे उसी तरतीब में आप यहाँ पे कर दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा इसका आंसर है 3850 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टूडेंट ऑफ ग्रेड 5, ये 5 ग्रेड की बात करें, यानी 5वीं क्लास के स्टूडेंट है, उनका मैथ का टेस्ट होता है आफ्टर एवरी 3 डेज, इंग्लिश का टेस्ट होता है आफ्टर एवरी 6 डेज, और साइंस का टेस्ट होता है आफ्टर एवरी 9 डेज। इफ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, अगर इतने दिनों की तरतीब के हिसाब से उनका आज तीनों टेस्ट इकट्ठे हुए हैं, फाइंड आउट व्हेन विल 3 टेस्ट बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे, उनका सेम डे नेक्स्ट कब आएगा। तो इसके लिए सेम डे फाइंड करने के लिए इन तीनों नंबर्स का हमने एलसीएम फाइंड कर लेना है। ये 5 बीच में शामिल नहीं है, ये सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है 5 क्लास 5 का, ये नाम भी लिखा तो इसमें कोई बात नहीं है, इसका कोई तलक नहीं है। इसका ये जो डेज है ना, ये डेज ये डेज ये डेज ये सेम है, इसका हमने एलसीएम निकालना है। तो ये बेटा 3 डेज 6 डेज 9 डेज है, इनका अब एलसीएम कर लेंगे। ये सारे 3 से डिवाइड हो रहे हैं, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 और 3 3 दा 9। अब नीचे वाले भी नंबर देखेंगे, ये सेम टेबल से डिवाइड नहीं हो रहे, दोनों ये प्राइम नंबर ही है, तो मज़ीद इनको ऐसे डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके टीचर कहें भी तो आप इसको मज़ीद डिवाइड कर लें, वरना ऐसी बात नहीं है। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3, ये बेटा आ जाएगा 18, यानी 18 इसके साथ यूनिट ये वाला आ जाएगा 18 डेज। तो साथ अगर ज़्यादा भी हो तो स्टेटमेंट अगर आप लिखना भी चाहें तो क्वेश्चन के ऊपर से देख के वो स्टेटमेंट लिख लें। मैं आपको समझाता हूँ कि आप क्वेश्चन से देख के क्या स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो वहाँ से आप देख के इस तरह करके लिख सकते हैं। फाइंड आउट था ना, फाइंड आउट व्हेन विल बी द 3 टेस्ट, इसमें आ जाएगा द 3 टेस्ट, यहाँ पे ये जो विल है ना यहाँ पे आ जाएगा विल बी कंडक्टेड नेक्स्ट ऑन द सेम डे आफ्टर, आफ्टर के बाद वो जो आंसर आएगा हमारा 18 आया ना, 18 यहाँ पे आ जाएगा 18 डेज। ऐसे करके भी आप ये सारी स्टेटमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन में लिख सकते हैं नीचे।